ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार, प्रणाम। सूर्य की प्रार्थना करते हुए आज हम एक अलग सा सोच और टिप्स लेकर के आप सभी भक्तजनों के बीच में आया हूँ। हमारी बुधा है जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व है जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन बताया जाता है कि शनिदेव और सूर्य इनके बीच में भेंट हुआ था, मिलन हुआ था। सूर्यदेव शनिदेव जी से जा कर के भेंटे थे अपने पुत्र के। भेंट में जो शनिदेव के तरफ से व और भी भक्तजनों के तरफ से सूर्यदेव को सम्मान किया गया था, ग्रहण किया गया था, पूजन किया गया था। उसी के आधार पे मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का बहुत से वृत्तांत है, उदाहरण है। बताई जाती है कि संक्रा नाम का एक कोई दानव होते हैं, वो भगवान शिव, सूर्य और अन्य बड़े बड़े देवताओं से वरदान स्वरूप बहुत शक्तिशाली हो गए थे। उसी समय माँ देवी ने बहुत से रूप धारण करके शंकरा जी को, जो दानव के रूप में थे, उनको परास्त की। और जितने भक्तजन थे, धर्म अधर्म की लड़ाई में जो धर्म के पक्ष में थे, दुखी थे, अत्याचार सह रहे थे, उन सभी अपने भक्तजनों को संकट से उबार की थी। देवियाँ या कोई भी हो, देवी देवता हो, हम मानव को वही ग्रहण करना चाहिए जिस तरह से उस समय में सूर्य देवादिदेव सूर्यनाथ जी को, महादेव जी को या अन्य हमारे भगवान स्वरूप देवी देवताएं हैं, भगवान स्वरूप जो देवताएं हैं, उनको जिस तरह से सम्मान पहले किया जाता था, उसी तरह से आज भी करना चाहिए। इसमें आज की जानकारी में मैं यही बातें बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए आप मकर संक्रांति के दिन क्या क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दूँ। मकर संक्रांति के दिन जो आधुनिक वाला बुरुश आ रहा है ना,
आपको उस दिन वो ब्रूस नहीं प्रयोग करना चाहिए। आपको उस दिन नीम की दातुन हो, अच्छी कोई वृक्ष हो, उसको दातुन करना चाहिए। और जिस दिन मकर संक्रांति रहती है उस दिन हम लोग मकर संक्रांति को धूमधाम से पूजन पाठन में ध्यान देना चाहिए। बताई जाती है कि जो अपने घर में झाड़ुएँ होते हैं, पूछने वाला बर्तन, जो कपड़े होते हैं, ये किसी को देना नहीं चाहिए, वह घर के बाहर नहीं रखना चाहिए। उस दिन पुराने कपड़े किसी को नहीं देना चाहिए, दान पुण्य नहीं करना चाहिए। आप किसी गरीब को देना ही चाहते हैं तो नया वस्त्र दे सकते हैं। आप उस दिन जितने अपने ग्रहण करने वाले भोजन है वो किसी गरीब को ज़रूर खिलाना चाहिए, या ब्राह्मण समुदाय को, जो ब्राह्मण होते हैं उन लोगों को बुला करके खिलाना चाहिए। बताया जाता है कि आप किसी भी प्रकार के पुराने कपड़े मत लगाइए। शक भर आप नए वस्त्र का प्रयोग कीजिए। उस समय में जितने आपके घर में जो कुछ भी हो, सर सफाई कर करके जितने सर सामान होते हैं उनको धो करके साफ कर करके सफा सुघर रखना चाहिए। जितने परिकार आप अपने घर में बना रहे हो, आप खा रहे हो, उस सभी परिकारों में से गरीब को या ब्राह्मण को दान पुण्य करना चाहिए। आप अपने मन मुताबिक जिस स्तर का है उसी स्तर के हिसाब से आपको द्रव्य भी दे देना चाहिए। और आधुनिकता को ग्रहण करते हुए आपके दरवाजे पे कोई ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं तो किसी गरीब को दान पुण्य कर सकते हैं। बताया जाता है कि उस दिन अपने घर परिवार में जितने सदस्य हैं आप सत सोच बना करके अपने परिवार में कलह की धारणा नहीं रखनी चाहिए। शुद्ध विचार, सत्य विचार और सत मार्ग पे चलने के लिए सदा सदा अपने जीवन में इस बात को ग्रहण करना चाहिए। गलत सोच जो आपके पास है उसको निकाल देना चाहिए। बताया जाता है कि उस दिन मकर संक्रांति के दिन किसी भी स्त्रियों को पे बुरे नज़र नहीं दिखाई जाती है। आप अपने परिवार के साथ हो उस दिन भी दूरी बना करके रहना चाहिए। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य आराधना की पूजन जब आप कर रहे हो उस समय तांबे के बर्तन से जल को अर्पण करना चाहिए। अर्पण करते समय पूर्व दिशा में सूर्य रहने के टाइम में आपको पूर्व दिशा की तरफ
एक पैर को उठा करके, एक पैर के बल पे ध्यान मग्न होकर के जल को चढ़ाना चाहिए और इस तरह से जल अर्पण कीजिए ताकि वो जल आपके ऊपर, आपके पैर के ऊपर छिटक के ना आए। हम एक छोटी सी जानकारी दिए, कोई किसी धर्मात्मा या बड़े महानुभाव जो वाचन करते हैं, धर्म की राह पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, संत हो चुके हैं, महात्मा बन चुके हैं, उस तरह के लोग हम नहीं हैं। एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, समझा कि मैं मकर संक्रांति के दिन एक अपना भी वीडियो जाए और मुझे जो मालूम था बता दूँ। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा और प्रेमी श्याम सुंदर म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो मैं 2 चैनलों पे चढ़ाऊँगा, यस भोजपुरी टिप्स न्यूज़ के दोनों चैनल पे चढ़ाई जाएगी और नीचे कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दबाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः।